सुनते सुनते करते करते हमारा ये ख्याल करता है कि हमें भी अच्छा करना चाहिए। इसीलिए संगति पर जोर दिया गया। महापुरुषों का संग करना, उनके वचन को सुनना और उनके दर्शन करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्रता आती है, बुराइयाँ छूटती हैं। लेकिन वो छूटती कब है जब हम उनको अपनाने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हमारे दिल में छिपा हुआ धर्म है, निकटता नहीं है, उसको अज्ञान कहो, धर्म कहो, पाप कर्म कहो, वो हमें अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने से रोकता है, नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? जब हम वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कोई ना कोई बात आंदोलन कर देता है, जिसके कारण हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। और उसके लिए एक चीज नहीं है, कुछ चीज। इसीलिए वाणी में गाया गया या दूसरी वाणी होगी कोई कि मेरे जो पाप कर्म है वो मुझे अच्छी जगह नहीं ले जा रहे, और जब भी कोशिश प्रयास करता हूँ वो करते। तो सबसे प्रथम बात है कि इंसान अपने जीवन को अच्छा, सच्चा, सदाचारी और चरित्रवान बनाए। जिस इंसान का चरित्र नहीं होता ना, कुछ नहीं कर पाता। वो उस बेल की भांति होता है जो किसी सहारे को पकड़ के बेल ऊपर चढ़ती है, लेकिन वो सहारा छूट जाता है तो लड़ाई नीचे गिर जाएगी। इसलिए आदमी को स्वावलंबी बनने के लिए अपने आप को अच्छा और पवित्र बनाए, शुद्ध विचार रखे, मानसिक शक्ति बढ़ती है उसकी। और जिस इंसान के विचार गिर जाते हैं तो लाख कोशिश करो उठाने वाला कोई नहीं। आत्म बल तब आएगा अपने जब आपका चरित्र है, आप सदाचारी हो, आप अच्छे गुणवान हो, आपको संस्कार अच्छे मिले हो, अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, अपने समुदाय से, अपने समाज से। जो इंसान जैसे समाज में रहता है, जैसे इंसानों का संग करता है, वैसे ही उसके विचार अपने आप जरूरत अपने आप बदल जाते हैं। अगर गौर करोगे, आम दुनियादारी काम से घरों में रहते हुए व्यापारी का बच्चा व्यापार सीख जाता है, जमींदार का बच्चा किसानी सीख जाता है, पंडित का बच्चा पंडिताई करना सीख जाता है, राजनीतिक के बच्चे राजनीति करना सीख जाते हैं। उनको कोई सिखाता नहीं है, देखते देखते संग करते करते बिना उसका उद्देश्य बनाए कुछ जन्मजात होते हैं जो इंसान को उसके माँ बाप से मिला करते हैं। ये जो अक्वायर्ड चीज होती है, किसी से हम गौरव करते हैं, लेते हैं, सीखते हैं ना, वो चीज को वो इंसान अपने विचारों को ग्रहण करके जो खुद बनाता है, उनमें कोई विरोध नहीं, वो बदल भी सकते हैं। एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा क्योंकि मान लिया पहले किसी को शराब पीने की लत है, चोरी करने की है, महात्माओं का संग किया तो थे जाते थे, वो बड़े बड़े संत महात्मा बन जाते हैं। शराब पीने वाले को छोड़ के अपने जीवन को ऐसा पवित्र बना देते हैं, उसको देखते ही। लेकिन जो जबरदस्त गुण होता है वो
वो उसको अपने माँ बाप से जो मिला होता है ना वो प्रकट हो जाता है कभी ना। भक्ति का रंग जिसका नाम होगा तो रंग को चढ़ाया जाता है, रंग को रंगा जाता है, मतलब वो उसमें है नहीं, वो रंग उसमें नहीं है, ऊपर से चढ़ा दिया। लेकिन वो रंग चढ़ाने से भी बदरंग बन जाता है, परंतु रंग जब उठ जाएगा तो बदरंग प्रकट हो जाएगा। इसलिए अवगुण इंसान के प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो भक्ति के रास्ते में जो चलने वाले लोग आगे ही जब से संसार की रचना हुई उसी समय से सबसे महिमा ज्यादा गुरु की महिमा गाई। गुरु अब गुरु की महिमा क्या गाई? भक्ति का जो सारा ताना बाना गुरु के लिए घूमता है, गुरु पर यकीन, गुरु से प्यार, गुरु दर्शन, गुरु के वचन की पालना, गुरु की सेवा, गुरु से बताई बातों से साधना करना। जब इन चीजों का हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सच करता रहता है, और नहीं तो कबीर साहब ने बात कही, गुरु माथे से उतरे सबद होना हो ताकि पाल बचा न सके। गुरु है क्या? गुरु नियमों का वो दायरा है कि किसी बात मारे जाओ, वो लक्ष्मण रेखा है गुरु का बचन। गुरु आपको आपके जीवन को संवारने की बात करता है, गुरु का सवाल नहीं है। लोग सोचते हैं गुरु का सवाल है, कोई कहता मैंने गुरु का नाम छोड़ दिया क्योंकि उसके कागज नहीं छोड़ दिया, मैं गुरु पूरा नहीं गया, गुरु ने पूरा बता दिया, मगर अपनी कमी को छिपाने के लिए गुरु के दोष बनते हैं। जिस दर्जे का गुरु होगा वो तुम्हें देगा, गुरु तो होगा, अगर पाखंड लुटेरे वो गुरु नहीं है। बाणा बदलने से गुरु नहीं बन जाता है। कितने लोग फिरते हैं बाणा पहले शेर चले बोली बोले शायद शेर की खान से कोई शेर थोड़ा बन जाता है, उसकी बोली बता देगी। शेर की धार होती है, इसलिए गुरु के पास जाओ तो किसी संसारी चीजों के लिए नहीं, संसारी चीज तो अपने आप चली जाएंगे, तुम्हारे पास तुम्हारा रास्ता सही है। कोई निर्भाग आदमी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मेरा गुरु के पास जाने सत्संग में जाने से मेरा नुकसान होगा। जिन लोगों ने सत्संग अपनाया, भक्ति के रास्ते पर चले, देखो सारी बुराई छूट गई। सत्संग सिखाता है कि समय पर अपने सारे काम कीजिए। सबसे पहला काम है पेट पूजा। पहले काम करो, काम किए बिना किसी का काम नहीं चल सकता। किसी के कर्जदार मत बनो और कमा के खाओ। अगर किसी से लेके खाते हो कर्जदार बनते हो, कर्जा देना पड़ेगा। इसका नियम है संसार का, जो जिससे लेता है उसको देना पड़ेगा। लेखा पाई पाई का राज नहीं पाई का। आज किसी से लेते हो, चाहे तुम मांग के लेते हो, चाहे तुम धोखे से लेते हो, चाहे झूठ बोल के लेते हो, उस चीज के आप कर्जदार बन चुके हो और वो कर्जा आपके सिर पर आज निकल को देना पड़ेगा। नियम बड़ा अटल है, पक्का है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने जिस चीज का अनुभव किया तत्काल हुए, उन्होंने बात स्पष्ट रूप से कही कि कर्जा जिसका भी होगा चुकाना पड़ेगा। यहाँ दुनियादारी में अगर किसी से ले लेते हो और लेके मुकर जाते हो, मुकर जाओ, कोई बात नहीं, देना पड़ेगा। इसीलिए नहीं देखते क्या
कोई भैंस बन के कर्जा ले लेते, जमींदार में बात करता हूँ, कोई गाय बन के, कोई बैल बन के, कोई जमाई बन के, कोई भी बन के, कोई लड़का बन के कर्जा कर लेते हैं, कर्जा ही लेते हैं। अरे बेटा बेटी है, माँ बाप से व्यवहार करते हैं दुश्मनों के साथ। आदमी ईमानदारी से चाहिए काम करता है, चलाता पिलाता है, भैंस धोखा दे जाता है, इतनी बड़ी रकम के लिए क्या क्या खराब हो जाती है, गई कर्जा था उसका चुका दिया। कितने बच्चे ऐसे करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, उनका नहीं कर्जा है, इसलिए कर्जा प्रारब्ध के कारण हमें ये चोला मिला। इसीलिए इंसान के शरीर को उत्पन्न है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। इसको पाकर भी जो इंसान इसका महत्ता नहीं समझता, जो पौधों के भाव बर्बाद करता है, वो समझो कि आत्मघाती है वो इंसान, सुसाइड करता है वो अपनी। जो खुद आत्मघात करता है उसको दूसरा कौन बचा जाएगा? बचाने वाला उसकी बात मानते नहीं, वो गुरु है जो हर हाल में हर तुम्हारे संग रहता है, तुम्हें बचाता है, तुम्हें सही बात बताता है। इसीलिए नाटक प्रेम का जो लोग, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम कुर्बानी चाहता है। कुर्बानी में क्या है कि आपको दूसरी चीजों को त्याग के एक ही चीज में अपने मन को लगाना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थी की दुनियादारी की खाना कमाना से नहीं, सब चीजों को जरूरत के मुताबिक करते रहो। काम नहीं करोगे रोटी कहाँ से होगा? परिवार में का लाभ पानी कहाँ से होगा? घरों में शांति रखो, प्यार से काम करो, उसके साथ साथ सच्ची भक्ति का रास्ता है। सच्ची भक्ति है। संत जितने वो गृहस्थ में हुए, गृहस्थ में सारे काम करते रहे, करते करते ही वो भक्ति की ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर पहुंच गया तो नाम लिए जाता है। गृहस्थ में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं। आदमी की सभी मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं और आपको संस्कार अच्छे मिले हैं अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, अपने समुदाय से, अपने समाज से। जो इंसान जैसे समाज में रहता है, जैसे इंसानों का संग करता है, वैसे ही उसके विचार अपने आप जरूरत अपने आप बदल जाते। अगर गौर करोगे, आम दुनियादारी काम में घरों में रहते हुए व्यापारी का बच्चा व्यापार सीख जाता है, जमींदार का बच्चा किसानी सीख जाता है, पंडित का बच्चा पंडिताई करना सीख जाता है, राजनीतिक के बच्चे राजनीति करना सीख जाते हैं। उनको कोई सिखाता नहीं है, देखते देखते संग करते करते बिना उसका उद्देश्य बनाए कुछ जन्मजात होते हैं जो इंसान को उसके माँ बाप से मिला करते हैं। ये जो अक्वायर्ड चीज होती है, किसी से हम गौरव करते हैं, लेते हैं, सीखते हैं ना, वो चीज को वो इंसान अपने विचारों को ग्रहण करके जो खुद बनाता है, उनमें कोई विरोध नहीं, वो बदल भी सकते हैं। एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा क्योंकि मान लिया पहले किसी को शराब पीने की लत है, चोरी करने की है, महात्माओं का संग किया तो थे डॉक्टर थे, वो बड़े बड़े संत महात्मा बन जाते हैं। शराब पीने वाले को छोड़ के अपने जीवन को ऐसा पवित्र बना देते हैं, उसको देखते ही। लेकिन जो जबरदस्त गुण होता है वो उसको अपने माँ बाप से जो मिला होता है ना, वो प्रकट हो जाता है। भक्ति का रंग जिसका नाम होगा तो रंग को चढ़ाया जाता है, तो रंग जाता है, मतलब वो उसमें है नहीं, वो रंग उसमें नहीं है, ऊपर से चढ़ा दिया हुआ है। लेकिन वो रंग चढ़ाने से भी बदरंग बन जाता है, परंतु रंग बन जाएगा तो बदरंग प्रकट हो जाएगा।
इसलिए अवगुण इंसान के प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो भक्ति के रास्ते में जो चलने वाले लोग आगे ही जब से संसार की रचना हुई उसी समय से सबसे महिमा ज्यादा गुरु की महिमा गुरु। अब गुरु की महिमा क्या है? भक्ति का जो सारा ताना बाना गुरु के लिए घूमता है, गुरु पर यकीन, गुरु से प्यार, गुरु दर्शन, गुरु के वचन की पालना, गुरु की सेवा, गुरु से बताई बातों से साधना करना। जब इन चीजों का हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सत्य चला जाता है। और नहीं तो कबीर साहब ने बात कही, गुरु माथे से उतरे सबद होना हो ताकि पाल बचा न सके। गुरु है क्या? गुरु नियमों का वो दायरा है कि जिससे बाद लोग मारे जाओगे। वो लक्ष्मण रेखा है गुरु का बचा। गुरु आपको आपके जीवन को संभालने की बात करता है, गुरु का सवाल नहीं है। लोग सोच लेते हैं गुरु का सवाल है, कोई कहता है मैंने गुरु तेरा नाम छोड़ दिया क्योंकि तू उसके पागल नहीं है छोड़ दिया। न गुरु पूरा नहीं गया, गुरु ने पूरा तेरा बता दिया, मगर अपनी कमी को छिपाने के लिए गुरु के दोष बनते हैं। जिस दर्जे का गुरु होगा वो तुम्हें देगा, गुरु तो होगा। अगर पाखंड में तेरे वो गुरु नहीं है, बाणा बदलने से गुरु नहीं बन जाता है। कितने लोग फिरते हैं बाणा पहले से चले बोली बोले शायद शेर की खान से कोई शेर थोड़ा बन जाता है, उसकी बॉडी बता देगी। इंसान को वो मर्द है जो तुम्हें सच्ची भक्ति और परमात्मा का रूप दर्शा सकता है, लेकिन उससे मुंह मोड़ लोगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ होंगे? इसलिए दोस्ती से दूसरे से ताकि वो आसानी से हमें मिलवा दे। अरे दुनियादारी में किसी बढ़िया आदमी से मिलकर सब पैसा नहीं कहता है अभी साहब खाना खा रहा है और उससे अगर दोस्ती होगी उसे कितना भी दीजिए साहब को भी कुछ कर जाएगा। तो इसलिए गुरु से तो नाता जोड़ते नहीं, फिर वो कैसे किसको मिलवा देगा भाई? तो इसलिए महिमा गाई गई है, जगह जगह जितनी महिमा की कही गई वो भक्ति का सबसे आसान तरीका समझो इस युग में बताता है। क्योंकि इस युग में कोई उम्र नहीं है, जीव में उतनी शक्ति नहीं है, तीसरी चीज जीव को बर्दाश्त नहीं है, चौथी चीज युग भी कड़ी चल रहा है, बहुत असर है जीव पर। तो ये सारी चीजें मिलकर इंसान को डगमगा देते हैं, भटका देते हैं रास्ते से। परंतु जिनका इरादा पक्का होता है, जो चरित्रवान होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है कि मुझे करना है। अरे दुनिया में और चीजों के लिए भी तो आप इतने पक्के हो जाते हो, किसी से दुश्मनी सारी जिंदगी निभा देते हो, कोई भी किसी चीज को पाने के लिए कोई धंधा करते हो उसको आप प्राप्त कर लेते हो। तुम अपनी अचीवमेंट्स देखते हो कि मैं वकील बनूंगा,